डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को फटकार लगाई पिछले सप्ताह टीकाकरण को लेकर, उसी दिन मैंने नरेंद्र मोदी के एक मंत्री को टीवी पर देखा अहंकारी ढंग में पेश आते हुए। विराम। नाम लेने की ज़रूरत नहीं समझती, इसलिए कि जब से टीके के गंभीर अभाव होने का दोष प्रधानमंत्री पर लगने लगा है, तब से उनके मंत्रियों को जैसे आदेश मिला है उनकी छवि की मरम्मत करने का। विराम। सो इस मंत्री ने बॉलीवुड के किसी हीरो के नाटकीय गरजते अंदाज में कहा, सारी गलती राज्य सरकारों की है। विराम। पहले तो उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार काफ़ी टीके खरीद नहीं पा रही है, अगर तो हमको इजाज़त दी जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदने की। विराम। अब कह रहे हैं कि टीकों की खरीदारी भारत सरकार की जिम्मेवारी है। विराम। भाई, आप एक बार तय तो करो कि क्या चाहते हो। विराम। पैरा। मंत्री जी शायद भूल गए थे कि जब कोरोना की दूसरी लहर ने बेहाल कर दिया था देश को, तब तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने पिछले साल कोरोना को हराया था, ऐसे समय जब टीके थे ही नहीं। विराम। भूल गए थे मंत्री जी कि जिन देशों में अब स्थिति तकरीबन सामान्य होने लगी है, उन देशों ने पैसा देकर ऑर्डर किए थे करोड़ों टीके पिछले साल ही। भूल गए थे मंत्री जी कि हमारे प्रधानमंत्री को इतनी देर लगी समझने में कि टीके ही हथियार है कोरोना की इस जंग में, कि उन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिए इस जनवरी तक, और जब दिए तो बहुत थोड़ी तादाद में, क्योंकि उनकी नज़र में हमने कोरोना को हराने में इतनी सफलता हासिल की थी कि दुनिया हमसे प्रेरणा ले सकती है। विराम। पैरा। खैर, छोड़ते हैं पुरानी बातें, अब जो स्थिति है उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार की नीति पर जो पिछले हफ्ते कहा, उस पर बात करते हैं। विराम। न्यायाधीशों ने भारत सरकार की टीकाकरण नीति को तर्कहीन और मनमाना इसलिए कहा है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि 1844 वाली श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके लिए टीके केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीद रही है। उस 35,000
करोड़ रुपए वाले कोष से जो बजट में इस काम के लिए रखा गया था। विराम। इतनी उलझी हुई है भारत सरकार की नीति कि जहां बड़े शहरों में अब पैसे देकर लोग निजी अस्पतालों में टीके लगवा सकते हैं, वहीं सरकारी टीकाकरण केंद्र बंद हो रहे हैं टीकों के अभाव के कारण। विराम। देहातों में समस्या यह भी है कि जिन गांवों में अभी तक डिजिटल होने का बंदोबस्त नहीं हुआ है, उनमें कोविन पर कैसे अपना नाम दर्ज कर सकेंगे लोग। क्वेश्चन। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में तो अक्सर लोग शिक्षित भी नहीं हैं, डिजिटल होना तो दूर की बात। विराम पैरा। सबसे बड़ी समस्या है टीका का सख्त अभाव। विराम। अब मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं खुलकर कि टीकों की खरीदारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनका वितरण ही राज्य सरकारें कर सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब जाने की उन्होंने कोशिश की तो मालूम हुआ कि टीका बनाने वाली कंपनियां सिर्फ भारत सरकार से बात करने को तैयार है। विराम। इस उलझी नीति का नतीजा यह है कि जहां अमेरिका में 100 में से 88 लोगों को टीके लग चुके हैं, भारत में 100 में से सिर्फ 15 लोगों को लगे हैं। विराम। इतना पीछे रह गए हैं हम कि जहां अब न्यूयॉर्क और लंदन में दुकानें, रेस्तरां, स्कूल और सिनेमाघर खुलने लगे हैं, हमारे देश में राज्य और जिला स्तर पर बंदी लगी रही है। विराम। जितना नुकसान इनका आर्थिक तौर पर हो रहा है वह अभी दिखने लगा है बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों में। विराम। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मई के महीने में ही 1 करोड़ भारतीयों की नौकरियां चली गई है। विराम पैरा। जब से महामारी आई है, पिछले साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध में सेनाध्यक्ष वही होंगे। विराम। उनके आदेश पर संपूर्ण बंदी लागू हुई थी। पिछले साल 4 घंटों की मोहलत देकर। विराम। उनके आदेश पर हमने तालियां थालियां बजाई और दिए जलाए उन महीनों में जब दुनिया के बाकी देश टीकों के ऑर्डर दे रहे थे। विराम। सुनने में आया है कि इजरायल ने जब देखा कि फाइजर के पास ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने 3 गुना पैसे देकर अपने देश के लिए ऑर्डर तय किया। विराम। रही बात हमारी, तो हमारा हाल यह था कि हम आत्मनिर्भरता पर गर्व कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर नहीं दे
रहे थे और न पैसा विराम। फिर जब उस पहली लहर ने इतना नुकसान नहीं किया तो प्रधानमंत्री जैसे भूल से गए कि कोरोना के खिलाफ इकलौता हथियार है टीकाकरण। देश की कम से कम आधी आबादी का विराम। जब अभियान शुरू हुआ तो भारत सरकार ने अपने हाथों में इसको रखा और प्रमाण पत्र जब मिले टीका लगवाने के बाद तो उन पर चिपके थे प्रधानमंत्री के फोटो विराम पैरा। सो अब जब उनके मंत्रियों से हम सुनते हैं कि उलझी नीति का दोष लगना चाहिए राज्य सरकारों पर तो अच्छा नहीं लगता है, बात झूठी लगती है विराम। यह भी अच्छा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक उन अधिकारियों को निकाला नहीं है जिनकी गलतियों से हम इस हाल में पहुँचे हैं विराम। आज भी उनके चेहरे दिखते हैं रोज बड़े बड़े दावे करते हुए विराम। उनको हटा कर जब तक प्रधानमंत्री अपनी टीम में मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं करते हैं तब तक दूर तक उम्मीद की छोटी सी भी किरण नजर नहीं आती है विराम। लड़ाई लंबी है और कठिन, लेकिन इसको जीतने के लिए चाहिए निर्णायक राजनीतिक टीम जो अभी तक दिखती नहीं है विराम। दिखते हैं वही प्रयास प्रधानमंत्री की शान को सलामत रखने के विराम। क्या फ़ायदा अगर देश की शान न रहे। स्टॉप।